खेल होने वाला है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में अब तक ये नारा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा था, लेकिन अब यही नारा दोहराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और बीजेपी आखिर क्यों कह रही है कि खेल होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज हर तरफ बस एक ही शब्द की गूंज है, खेला होवे, मतलब खेल होगा। ये तस्वीरें बशीरहाट की है, जहां एक कार्यक्रम में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भी कहा कि इस बार चुनाव में खेल होगा। इतना ही नहीं, नुसरत जहां ने अपने समर्थकों से भी इस नारे को लगवाया। टीएमसी की सभाओं में लगने वाले इस नारे को अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी खुलकर लगाने लगे हैं। ये तस्वीरें बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार इलाके की हैं, जहां एक साइकिल रैली में टीएमसी के स्लोगन खेला होवे को बीजेपी कार्यकर्ता लगाते देखे गए। ये नारा टीएमसी का जरूर है, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में बड़ा खेल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, जिसका असर भी अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। बंगाल में बदलाव के लिए बीजेपी ने किस कदर जोर लगा रखा है, उसे इन दो तस्वीरों से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक विश्वभारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और टैगोर को याद किया। वहीं कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में खुद अमित शाह मौजूद रहे। शाह ने यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नेताजी को याद किया। अमित शाह ने अपने दौरे के दूसरे दिन कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी से बीजेपी की साइकिल यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई। बीजेपी इस बार हर हाल में दीदी का किला भेदना चाहती है और उसे जनता का कैसा सपोर्ट मिल रहा है, उसे गुरुवार को नामखाना से आई इन तस्वीरों के जरिए समझिए, जहां गुरुवार को अमित शाह ने रोड शो किया। फूल मालाओं से सजी एक गाड़ी में सवार होकर जब अमित शाह रोड शो के लिए निकले तो संकरी सड़क के दोनों ओर लोग उमड़ पड़े। अमित शाह की झलक पाने के लिए लोग मकान की छत और बालकनी में नजर आए। नामखाना में चुनावी सभा को संबोधित किया और ममता सरकार पर निशाना साधते हुए टीएमसी को चेतावनी भी दी। दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। अमित शाह के बाद अब बारी पीएम मोदी की है, जो 22 फरवरी को हुगली के डनलप में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इसके साथ ही 7 मार्च को जब बीजेपी की परिवर्तन यात्रा खत्म होगी तो भी पीएम मोदी एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 15 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें जो उन्नाव से आ रही है, उन्नाव हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव में डबल मर्डर केस में 2 की गिरफ्तारी की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की गई, ये बात उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि थोड़ी देर में संबंधित आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, असोहा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको, उन्नाव मामले से जुड़ी, जहां पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस कह रही है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है। नासा का मिशन मार्स कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। मंगल पर जीवन की तलाश के लिए नासा के रोवर ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली है और उम्मीद है कि बहुत जल्द यह पता लग जाएगा कि मंगल पर जीवन की कितनी संभावनाएं हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश अब दूर नहीं। मार्स पर पानी और ऑक्सीजन की सटीक जानकारी अब मिलने वाली है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मिशन मार्स ने सबसे मुश्किल चुनौती को पार कर लिया है। नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने मार्स की सबसे खतरनाक सतह जजीरो क्रेटर पर लैंडिंग की। नासा के मुताबिक ये अब तक के इतिहास में रोवर के मार्स पर सबसे सटीक लैंडिंग है। 6 पहियों वाला रोबोट 7 महीने में 47 करोड़ किलोमीटर की यात्रा पूरी करके तेजी से अपने टारगेट के करीब पहुंचा है, लेकिन आखिरी 7 मिनट सबसे मुश्किल और चुनौतियों भरे रहे। नासा ने जजीरो क्रेटर को ही रोवर का टचडाउन जोन बनाया था। रोबोट ने यहीं लैंड किया। अब यहीं से सैटेलाइट कैमरे के जरिए पूरी जानकारी जुटाएगा और फिर इसे नासा को भेजेगा। परसिवरेंस मार्स रोवर और इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का काम करेंगे। ये जमीन के नीचे जीवन के संकेतों के अलावा पानी की खोज और उनसे जुड़ी हुई चीजों की भी जांच करेगा।
इसका मार्स एनवायरमेंटल डायनेमिक्स एनालाइजर मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगर मंगल पर कभी जीवन रहा होगा तो इसके संकेत यहाँ जीवाश्म के रूप में मिल सकेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए लाख टके की बात में अब बात करते हैं मौसम की मार की। जी हाँ, कुदरत की कहर के आगे सुपर पावर अमेरिका किस तरीके से परेशान है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इतनी ठंड कि एक शहर जम गया। अमेरिका के एक शहर में आइस एज, जमा देने वाली सर्दी की ऐसी तस्वीरें कि कोई भी सिहर उठे। बाहर बर्फ जमी है, घर के अंदर भी कोई महफूज नहीं है। टेक्सास की ठंड की यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है। घर के अंदर इस पंखे को देखिए, ऐसा लगता है मानो बर्फ की झालर हो। पंखे से लटकी नुकीली बर्फ की परत, पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर जमी बर्फ, एक्वेरियम में जमी बर्फ। टेक्सास ठंड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इतनी ठंड है कि पानी की पाइप फट गई, जगह जगह पानी का रिसाव। लाखों लोगों के घर में बिजली गुल है। 5 दिनों से टेक्सास के ऐसे ही हालात हैं। बर्फीले तूफान की वजह से एक शहर मानो ठहर सा गया है। बिजली पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। इस ठंड में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खराब मौसम को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन पहले ही क्षेत्र में आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। चिंता की बात यह है कि हालात अभी सुधरने वाले नहीं हैं। मौसम विभाग ने अमेरिका के कई इलाकों में भारी बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है। इसमें बताया गया है कि अगले 24 घंटों में वर्जीनिया से लेकर दक्षिण पेंसिल्वेनिया के हिस्सों में भारी हिमपात हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो खबर जब मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ का जवान देवदूत बन गया। कांस्टेबल अनिल गुंजा ने सीसीटीवी में देखा कि कैसे एक शख्स मेट्रो से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर बेहोश हो गया, तो तुरंत ही जवान वहीं पहुंचे और सीपीआर देकर इस शख्स की जान बचा ली। इस जवान की तारीफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है और जवान से मिलने की इच्छा जाहिर की है। और अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है आयुर्वेदिक चिकित्सा बनाम डॉक्टर्स का। क्या है विवाद? 70% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। तो इसी पर देश की बहस अब से कुछ देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।